नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की होश उड़ा डाले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही सरकार की फजीहत होता देख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, काफी खफा हो रहे थे। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया, ऐसी बातें कह दी कि वो बगले झांकने लगे, उनके तेवर ढीले पड़ गए। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच एक ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही थी जिस मामले में हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दिखा रखी है कि मोदी सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता लेकर आ रही है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि राजद्रोह, देशद्रोह जैसा कानून है जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में मणिपुर की घटना को लेकर एडिटर्स गिल्ड के 3-4 पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा दी गई है और ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने वो फाइल खुली तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चाहते थे कि इस केस की सुनवाई यहां हो ही नहीं। इस केस की सुनवाई हो क्यों रही है, इस बात को लेकर वो खफा थे। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथी जजों ने ऐसी टिप्पणी की, ऐसी बातें सरकार को लेकर कह दी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तेवर ढीले पड़ गए, वो बगले झांकने पर मजबूर हो गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पूरे केस में हुआ क्या कोर्ट रूम में। जनसत्ता ने इस मामले में अपने हेडलाइन में लिखा है, एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स की रिट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से खफा थे सॉलिसिटर। सीजेआई ने कही ऐसी बात कि लगे बगले झांकने। अब वो बात क्या थी, वही बात आपको जानना चाहिए। और इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में अदालत जिस हिसाब से काम कर रही है उससे सरकार को बहुत पीड़ा होती है। इनको लगता है कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील जो कहेंगे अदालतें वही सुनेंगी, जज साहब वही मानेंगे। लेकिन यहां जज साहब इन लोगों को आईना बार बार दिखाते नजर आ रहे हैं। यहां खबर क्या है, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ 2 ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बात को लेकर तल्ख थे कि सुप्रीम कोर्ट उनकी रिट पर क्यों सुनवाई कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे जो बात कही उसके बाद तुषार मेहता के पास चुप रहने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हुआ क्या था यह बेहद अब दिलचस्प हो जाएगा, यहां गौर से सुनिएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत उनकी बेंच में जो जज थे उनकी टिप्पणी क्या थी। यहां बताया गया है, सीजेआई का कहना था कि एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स के खिलाफ शिकायत सरकार की तरफ से की गई जवाबी कार्यवाही ज्यादा लगती है, यानी कि सरकार ने अपनी खुन्नस उन एडिटर्स पर निकाल दी जिन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी मणिपुर की घटना को लेकर। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तमतमा गए। यहां अदालत का तर्क था कि हम एक बार ये मान भी लें कि एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स की रिपोर्ट झूठी है तो भी उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A देशद्रोह के तहत एक्शन कैसे हो सकता है। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ये बातें जब सॉलिसिटर जनरल से पूछ दी गई तो सॉलिसिटर जनरल की हवाइयां उड़ने लगी और वो आग्रह करने लगे कि इस केस के मेरिट पे आप टिप्पणी ना करें, ये अदालत उस मामले पर फोकस करे कि ये मामला हाईकोर्ट दिल्ली जा सकता है या नहीं। जरा देखिए आगे हुआ क्या था। यहां सीजेआई ने कहा कि आपने जो आरोप एफआईआर में लगाए हैं क्या उनको साबित कर पाएंगे। आपने पहले ही मान लिया है कि उनकी रिपोर्ट झूठी है, फिर आप अगला कदम उठा रहे हैं। क्या कोई गलत रिपोर्ट पब्लिश करने पर राजद्रोह के तहत एफआईआर हो सकती है। उसी बीच तुषार मेहता ने दखल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट केस की तह में जाने की बजाय केवल इस बात पर ध्यान दे कि क्या आरोपियों को मणिपुर हाईकोर्ट की बजाय दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने की आजादी दी जा सकती है। ये देखिए, इन्होंने बातों को घुमाना चाहा, लेकिन जज साहब भी तैयार बैठे थे
क्योंकि इनकी बातें ऐसी थी कि सरकार की फजीहत हो रही थी। ये चाह रहे थे कि इस केस के तह में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, सीधे तौर पर यह फैसला कर दे कि ठीक है, आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इरादे बना रखे थे कि उन्हें करना क्या है। आगे देखिए जरा स्क्रीन पर बताया गया है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, सेना के बुलावे पर एडिटर्स मणिपुर गए थे, इस बात को याद रखिएगा। यहां देखिए आगे जो जानकारी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मिस्टर एसजी, आर्मी ने एडिटर्स गिल्ड को चिट्ठी लिख मणिपुर आने के लिए कहा था। सेना समझती थी कि लोगों को सच की बजाय दूसरी चीजें दिखाई जा रही हैं, लिहाजा एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स को मणिपुर आकर सच का पता लगाने का न्योता दिया गया था। वो धरातल पर गए, उनकी रिपोर्ट सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम अपनी मनमर्जी से फ्री स्पीच का गला तो नहीं घोट सकते हैं। उसके बाद मेहता के तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने सीजेआई से दरख्वास्त की कि वो केस की मेरिट को लेकर कोई कमेंट ना करें। सीजेआई ने कहा कि वो इस बात पर हैरान हैं कि मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ दायर पीआईएल कैसे सुनी। उनका कहना था कि और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर हाईकोर्ट काम कर सकता है। यहां मणिपुर हाईकोर्ट के रवैये पर भी सवाल है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल खड़ा किया था, कई केसों को लेकर इंक्लूडिंग राहुल गांधी मोदी सरनेम केस, खूब इस पर टीका टिप्पणी हुई थी। इस वक्त मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट हैरान है। तो जरा सोचिए, सरकारें, कई दफे अदालतें क्या कर बैठती हैं, जिसके चलते देश की सर्वोच्च अदालतों से ऐसे टिप्पणी उन लोगों को सुननी पड़ती है, फजीहत तक हो जाती है। और इस केस में क्या हुआ, हमने आपको कहा था कि केदारनाथ की फाइल को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ काफी सक्रिय हैं, सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि राजद्रोह के मामले पर वो ठीक से सुनवाई करें, बड़ी बेंच के पास भेजने की पूरी तैयारी भी हो गई है, क्योंकि यह सरकार अपने हिसाब से इन कानून का दुरुपयोग करती है। और आपने देखा कि मणिपुर में रिपोर्ट करने गए सेना के बुलावे पर एडिटर्स गिल्ड की टीम, तो उनके खिलाफ भी ये देशद्रोह का मामला बना दिया गया। तो ऐसे में यह मामला तूल पकड़ा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल पहुंची तो सॉलिसिटर जनरल तिलमिला उठे कि यह केस सुप्रीम कोर्ट सुन ही क्यों रहा है। आश्चर्य होता है इन लोगों की सोच पर। तो चलिए अब इस मामले में समझते हैं कि एडिटर्स गिल्ड पर किस कारण से एफआईआर दर्ज हुआ था, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने क्या टिप्पणी की थी और कैसे यह मामला इतना दूर तक पहुंच गया, यह भी समझना जरूरी है। तो चलिए जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट देखिए। आप हेडलाइन देखिए, इसमें कहा गया है, मणिपुर वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में दर्ज एफआईआर पर एडिटर्स गिल्ड को दी राहत, 4 सदस्यों की बढ़ाई सुरक्षा। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है क्योंकि देश की कोई भी सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर गला घोटेगी तो अदालत उन पर एक्शन लेगा। अब यह मामला ऐसे ही तो तूल पकड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि 4 सितंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज किया गया था और उन राज्यों में संघर्ष भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। चारों के खिलाफ दूसरी एफआईआर में मानहानि का अतिरिक्त आरोप लगाया गया था। अब यह देखिए, एडिटर्स गिल्ड ने 7 से 10 अगस्त के बीच मणिपुर का दौरा किया था। मणिपुर के हालात का जायजा लेकर उन्हें एक रिपोर्ट बनानी थी। उनकी रिपोर्ट में सच्चाई हो भी सकती है, सच्चाई में कमी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए देशद्रोह का एफआईआर कैसे किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकार से पूछा है। सॉलिसिटर जनरल समझ गए थे कि मामला फंस गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ईजीआई यानी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अध्यक्ष और उनके 3 सदस्यों के खिलाफ प्रारंभिक शिकायत राज्य सरकार के लिए काम कर चुके एक सेवानिवृत्त इंजीनियर नंगम गोम शरत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। दूसरी एफआईआर इम्फाल पूर्वी जिले के खुरई की सोरो खैबम थौदाम संगीता ने दर्ज कराई थी। ईजीआई अध्यक्ष सीमा मुस्तफा के अलावा जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें वरिष्ठ पत्रकार सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल हैं। जातीय हिंसा पर मीडिया रिपोर्टिंग करने के लिए उन सब ने 7 से 10 अगस्त के बीच राज्य का दौरा किया था, लेकिन यह दौरा उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा वो लोग भी नहीं सोचे होंगे कि सरकार मुंह खोले बैठी रहती है, पंजा एकदम निकाले बैठी रहती है कि आप रिपोर्टिंग तो कीजिए,
आप अगर रिपोर्ट जैसे ही देंगे, हमें रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो देशद्रोह राजद्रोह के लिए तैयार रहिए। और इसी कारण से इस कानून को खत्म करने की बात कही जा रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि आप जो भी नया कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पुराने मामले बंद तो नहीं होंगे, उस पर सुनवाई होगी। और राजद्रोह की फाइल खोलकर वो बैठे हैं और बड़ी बेंच के पास भेज करके उन्होंने कहा है कि इस मामले में तुरंत समीक्षा की जाए। अब देखिए कि यह मामला कैसे आगे जाकर और तूल पकड़ेगा। सरकार के रवैये से खफा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि एक और जहां मोदी सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता को लाना चाहती है और उसमें राजद्रोह शब्द सिर्फ हटाकर उस कानून को और कड़े तरीके से लागू करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चाहते हैं कि यह कानून जो औपनिवेशिक काल की है, जो उस वक्त उतनी कड़ी नहीं थी जो अब हो गई है, इस कानून को खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन देखिए स्थिति क्या है कि जरूरत तो है खत्म करने की, क्योंकि अगर पत्रकारों को इस तरीके से फंसाकर उन पर देशद्रोह राजद्रोह लगाकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी का होगा क्या? इसका जवाब कौन देगा? तो यह बहुत ही बड़ी खबर है। सॉलिसिटर जनरल के पसीने तो छूट ही गए और यहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनकी बोलती बंद कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।